लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि व्यास और वशिष्ठ के समान नहीं हो सकती। क्यों? क्या आप उन्हीं ऋषियों और महर्षियों की संतान नहीं हैं, जिनकी बुद्धि की प्रशंसा आप स्वयं कर रहे हैं? घोड़ा से घोड़ा उत्पन्न होता है, गधा नहीं हो सकता। बुद्धिमान और ज्ञानवान ऋषियों से उत्पन्न हुए आजकल के मनुष्यों में भी वही ऐसा ही और उतनी ही बुद्धि वर्तमान है जितनी उन ऋषियों में थी। भेद केवल इतना ही है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र बुद्धि से खूब काम लिया था। अपनी बुद्धि से ही स्वतंत्र रूप से काम लेने के कारण उनकी बुद्धि खूब विकसित हो गई थी। दाहिना हाथ बाएं हाथ से क्यों अधिक बलवान है? इसलिए कि हम अपने दाहिने हाथ का उपयोग बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक करते हैं। ऊर्ध्वबाहु आपने जिस हाथ को काम में नहीं लाते वो हाथ सूख कर बेकाम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग ऋषियों की तरह स्वतंत्र रूप से खूब नहीं करते, उनकी बुद्धि को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता। सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता को यदि यह मालूम होता कि हमारा काम दूसरे के आँखों और दूसरे की बुद्धि से चल जाएगा, तो वो हमें भी उन्हीं ऋषियों की तरह दो आँखों और वैसे ही एक बुद्धि क्यों देता? ऋषियों की तरह हमारे भी दो आँखें हैं। राम और कृष्ण की तरह हमारे पास भी शरीर, ज्ञानेंद्रियाँ, बुद्धि और आत्मा है। हम लोग भी उसी उन्नति के शिखर पर चढ़ सकते हैं जिस पर यह लोग चढ़े हुए थे। आत्मा और मन की शक्ति देखने में छोटी मालूम होती है, पर साहस और निर्भयता के साथ काम में जोत देने पर यही शक्ति फैलती, बढ़ती और विकसित होती चली जाती है। आग की छोटी सी चिंगारी यदि काम में लगा दी जाए तो गांव का गांव जला देने के लिए पर्याप्त है। एक मनुष्य अंधेरी रात में घर से 5 मील दूर जाने के लिए निकलता है। उसके हाथ में एक लैंटर्न, दीपक या चिराग है। वह खड़ा होकर सोच रहा है कि इसका प्रकाश 7-8 गज से अधिक नहीं जा रहा है, फिर आगे कैसे जाएंगे? जाना 5 मील है, पर प्रकाश 7-8 गज से अधिक नहीं है। इसी चिंता में डूबा हुआ था। इतने में सद्गुरु मिलता है। वह कहता है कि साहस के साथ आगे बढ़ो, इतना प्रकाश काफ़ी है। तुम आगे बढ़ते जाओ, प्रकाश आगे आगे होता जाएगा। नेपोलियन बहुत लंबा चौड़ा बलवान मनुष्य नहीं था, एक साधारण सा मनुष्य था, पर उसके हृदय में साहस, निर्भयता और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। योग साधन यही करता है, हमें हमारे सच्चे स्वरूप का दर्शन करा के हमारे में जो अपार शक्ति है उससे हमारा परिचय करा देता है। अपनी ही शक्तियों के भंडार की कुंजी हम भूले हुए थे, वह कुंजी हमें योग सौंप देता है। योग द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप को जानकर अपने ईश्वरत्व के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन और उसका ज्ञान हमारे रोम रोम में साहस, स्वतंत्रता और निर्भयता भर देता है।
गीता की ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन कुछ अधिक लंबा चौड़ा नहीं हो गया था, मोटा और शरीर से अधिक पुष्ट भी नहीं हो गया था। तात्पर्य कहने का यह है कि गीता सुनने पर भी वह उतना ही बड़ा था, उतना ही मोटा था। शरीर का सब आकार वही था जो पहले था, केवल स्वरूप के ज्ञान के हृदय को बदल दिया था। ज्ञान ने हृदय से कायरता, अज्ञान और भय निकालकर साहस, वीरता, पुरुषार्थों, स्वतंत्रता और निर्भयता भर दिया था। बस यही बदला हुआ साहसी हृदय महाभारत को जीतने का कारण हुआ। अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान मनुष्य ने भी एक गलती की थी। वह भगवान के उपदेश के विरुद्ध भगवान की कृष्णचंद्र को अपनी आत्मा से अधिक अंश वाला मानता था। जय जीव।